बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों मैंने एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.8 तक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दी हैं और इनकी मिसालें भी करवा दी हैं। और बच्चों मैंने मशक स्टार्ट की हुई है मुतफरक मशक चैप्टर नंबर 2 की। और बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट करवा दिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर है हमारा 3, सवाल नंबर 3 है खाली जगह पुर करें। मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो का फ़र्क कुनिंदा है। बच्चों हमें पता है फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला किसके बराबर होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। बच्चों मसावात जोज नंबर 1 है मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो का फ़र्क कुनिंदा है। बच्चों फ़र्क कुनिंदे का फार्मूला किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर क्या आएगा हमारा आंसर है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 है हमारे पास, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो, अगर हमारे पास फ़र्क कुनिंदे का जवाब अगर आ जाता है ज़ीरो तो हमने उसके रूट्स क्या लिखने होते हैं बच्चों। अगर हमारे पास फ़र्क कुनिंदे का जवाब देखो बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो, फ़र्क कुनिंदे का जवाब अगर ज़ीरो आ जाए तो बच्चों हमने उसको एक तो लिखना होता है बराबर, और बच्चों ज़ीरो हमेशा पॉजिटिव का होता है, और हम हकीकी भी लिखेंगे बराबर और हकीकी। तो इसी तरह बच्चों अगर हम जोज नंबर 3 की बात करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाए, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब अगर ज़ीरो से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाले नंबर आ जाएं, पॉजिटिव वाले नंबर आ जाएं तो मसावात के रूट्स होंगे। अगर बच्चों हमारा आंसर पॉजिटिव के अंदर आ गया तो इसका मतलब क्या, वो हमारे पास हकीकी है, हकीकी भी है, और उसको वहां पर हमने क्या लिखना है, हकीकी। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास हकीकी भी है और ना बराबर भी है, ना बराबर बच्चों हकीकी भी होगा ना बराबर, अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो, ज़ीरो से बड़ा आ गया मतलब पॉजिटिव का नंबर आ गया, अगर हमारे पास पॉजिटिव का आंसर आ जाए हम क्या लिखते हैं, हकीकी। अगर कोई भी वैल्यू आ गई है लेकिन उसको हम क्या लिखेंगे, ना बराबर भी है, ज़ीरो नहीं आया हमारा आंसर फ़र्क नहीं देगा, बल्कि कोई ना कोई वैल्यू आई है इसलिए हम ना बराबर भी लिखेंगे। इसी तरह बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो, मतलब ज़ीरो से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -1 -2 -3 -4 -5। तो बच्चों हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, ख्याली। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो हो और मुकम्मल मरबा हो, तो अगर बच्चों हमारे पास मुकम्मल मरबा हो तो उसको हम लिखते हैं नातक। बच्चों क्या लिखेंगे, नातक आएगा इसका आंसर। अगर जिस फ़र्क कुनिंदे का जवाब का अगर मुकम्मल मरबा बन जाए तो हम उसको क्या लिखते हैं, नातक। यहाँ पर क्या आएगा हमारा, नातक आएगा। इसी तरह बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो है लेकिन मुकम्मल मरबा ना हो, तो अगर बच्चों मुकम्मल मरबा ना हो तो वो बच्चों क्या होता है, गैर नातक। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, गैर नातक आंसर आना है इसका। तो बच्चों ये गैर नातक आ गया। इसी तरह बच्चों अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा मसावात ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो के रूट्स हों तो इनका मजमुआ क्या होगा। हमें पता है बच्चों हमारे पास अगर ये मसावात दे दी ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास रूट्स का जो सा मजमुआ है वो बच्चों किसके बराबर है, -b/a के बराबर। रूट्स का मजमुआ किसके बराबर आएगा, -b/a के बराबर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का b/a। तो इसी तरह बच्चों अगर हम बात करते हैं इसकी जोज नंबर 8 की, अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो इनका हासिल ज़रब
बच्चों इस मसावात का जो सा हासिल ज़रब का फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है? हासिल ज़रब का फार्मूला होता है C/A। बच्चों रूट्स का मजमुआ -B/A है और रूट्स का हासिल ज़रब हमारे पास C/A है, तो यहाँ पर क्या आना हमारे पास C/A। तो इसी तरह बच्चों अगर बच्चों बात करते हैं जोज नंबर 9 की, अगर अल्फ़ा बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो इनका मजमुआ क्या होगा? बच्चों हमें मसावात क्या दे दी? 7x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 3 = 0। बच्चों ये जोज नंबर है हमारे पास 9। तो बच्चों हमने इसका क्या बताना है? रूट्स का मजमुआ। तो सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकालेंगे। A हमारे पास 7 है, B हमारे पास -5 है, C हमारे पास 3 है। तो मैं बात करता हूँ रूट्स का मजमुए की। तो बच्चों रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है? -B/A। तो माइनस इसी तरह B की वैल्यू -5 है, A मेरे पास 7 है, तो बच्चों नफ़ी नफ़ी जमा 5/7 आ जाएगा। बच्चों इसका मजमुआ किसके बराबर आएगा? 5/7। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 10 की बात करते हैं। अगर बच्चों अल्फा बीटा इस मसावात के रूट्स हों तो इनका हासिल ज़रब। मसावात क्या बच्चों हमारे पास? जोज नंबर 10 है हमारे पास 5x का स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 9 = 0। सबसे पहले हम ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो सा अददी सर वो A के बराबर है, इस x के साथ वाला जो सा अददी सर है वो B के बराबर है, और बच्चों ये कांस्टेंट वैल्यू C के बराबर है। हमने क्या मालूम करना है? रूट्स का हासिले ज़रब। तो बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब होता है C/A। C की वैल्यू -9 है, A की वैल्यू 5 है, तो माइनस का 9/5 आ जाएगा इसका जवाब। बच्चों जोज नंबर 10 का हमारे पास -9/5 आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर हमें एक 2 दर्जी मसावात दे दी गई जोज नंबर 11 के अंदर, हमने खाली जगह पूरी करनी है। बच्चों अगर हमें 2 दर्जी मसावात AX² + BX + C के लिए अगर 1/अल्फ़ा बीटा डैश के बराबर होते हैं, तो बच्चों हमें मसावात कौन सी दे दी है? यहाँ पर जोज नंबर हमारे पास 11 है। इसी तरह बच्चों हमें मसावात दे दी थी AX² प्लस का BX प्लस C = 0। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रूट्स का मजमुआ। तो बच्चों रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है? अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है और -B/A। तो बच्चों ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा = B की वैल्यू मेरे पास -B/A, क्योंकि A की वैल्यू A के बराबर है, B की वैल्यू B के बराबर है, C की वैल्यू C के बराबर है। इसी तरह बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब, बच्चों वो अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर है C/A। तो बच्चों C/A के बराबर है। तो बच्चों मैंने वैल्यू किसकी निकालनी है? 1/अल्फ़ा बीटे की। तो 1 इसी तरह आ गया। अल्फ़ा बीटा मेरे पास C/A है, तो बच्चों ये C/A ऊपर जाके A/C हो जाएगा। तो बच्चों ये 1 हमारा इसी तरह अल्फ़ा बीटे की वैल्यू पुट कर देंगे C/A। तो जब ये तकसीम को हम ज़रब के अंदर लेके जाएंगे तो रकम को उल्टा के लिख देंगे A/C आ जाएगा। तो बच्चों इसका 1/अल्फ़ा बीटे का आंसर आएगा A/C आ जाएगा। इसी तरह बच्चों अगर अकाई के जज़रुल मकाब होते हैं, बच्चों हमें पता है अकाई के जज़रुल मकाब कौन से होते हैं? एक 1 होता है, दूसरा मेगा होता है, तीसरा हमारे पास मेगा का स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये जोज नंबर 12 का आंसर था। इसी तरह बच्चों मुस्तमिल अलामतों में अकाई के जज़रुल मकाब का मजमुआ होता है। बच्चों आप लोगों को पता है इन तीनों का जज़रुल मकाब किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। हमें पता है अकाई के जज़रुल मकाब क्या हमारे पास 1 है, मेगा है, मेगा का स्क्वायर है। अगर मैं इन तीनों का मजमुआ लूँ तो वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ पर हमने आंसर क्या लिखना है? 0 आ गया। इसी तरह बच्चों हमारे पास जोज नंबर 14
जोज नंबर 14 के अंदर अगर हमारे पास ये जजरुल मकाल 1 मेगा स्क्वायर हो तो मेगा की पावर -7 किसके बराबर होगा। बच्चों आप लोगों को पता है मेगा की पावर 7, तो बच्चों ये पावर नेगेटिव की है, पहले नीचे आके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव की, मेगा की पावर 7। बच्चों ये 1 इसी तरह आ गया, हम लिख सकते हैं मेगा की पावर 3 ऊपर होल का स्क्वायर 7 आ गया मेगा। तो बच्चों ये मेगा की पावर थी नेगेटिव के अंदर, नीचे आके पावर पॉजिटिव के अंदर होगी। तो बच्चों हम मेगा की 7 को लिख सकते हैं मेगा की पावर 3 ऊपर होल का स्क्वायर। तो बच्चों मेगा का क्यूब किसके बराबर है 1 के बराबर। तो बच्चों 7 मेगा आ गया हमारे पास, 1 ओवर मेगा आ गया। तो बच्चों मैंने आप लोगों को एक बताया था भी मेगा का स्क्वायर किसके बराबर है 1 ओवर मेगा के बराबर है। इसी तरह मेगा किसके बराबर है 1 ओवर मेगा स्क्वायर के बराबर है। बच्चों ये हमें हमारी बुक के अंदर लिखा हुआ है, अगर मेगा स्क्वायर किसके बराबर है 1 ओवर मेगा के बराबर है, इसी तरह मेगा किसके बराबर है 1 ओवर मेगा स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए 1 ओवर मेगा आ गया था, 1 ओवर मेगा किसके बराबर है मेगा स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों इसका आंसर कौन सा आएगा यहाँ पर मेगा का स्क्वायर। बच्चों ये था जोज नंबर 14। इसी तरह बच्चों इसके नेक्स्ट जोज करेंगे। बच्चों जोज नंबर हमारे पास 15 है। अगर अल्फा बीटा 2 दर्जी मसावात के रूट्स हो तो मसावात को यूं लिखते हैं, यूं लिखा जाता है। मसावात को डैश यूं लिखा जाता है। बच्चों ये जोज नंबर 15 था। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 16 हमारा, अगर 2 मेगा और 2 मेगा का स्क्वायर मसावात के रूट्स हो तो मसावात डैश होती है। तो बच्चों अगर हमारे पास अल्फ़ा बीटा एक 2 दर्जी मसावात के रूट्स हों तो मसावात को डैश में लिखा जाता है। बच्चों किस में लिखा जाता है बच्चों, हमारे पास ए एक्स का स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों हमारे पास अल्फ़ा बीटा 2 दर्जी मसावात के रूट्स हों तो मसावात को इस फॉर्म में लिखा जाता है, यूं लिखा जाता है बच्चों हमारे पास। अगर बच्चों इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 है। अब बच्चों हमें अल्फ़ा की वैल्यू दे दी थी, अल्फ़ा हमारे पास 2 मेगा के बराबर है। इसी तरह बच्चों बीटा हमारे पास 2 मेगा स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों हमने मसावात लिखनी है, हो तो मसावात क्या होगी। इसी तरह बच्चों हमने मसावात बनानी है। मसावात बनाने के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, रूट्स का मजमुआ। बच्चों रूट्स का मजमुआ किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटे के बराबर है। अल्फ़ा हमारे पास 2 मेगा के बराबर है, बीटा हमारे पास 2 मेगा स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगा, मेरे पास बचेगा मेगा प्लस मेगा स्क्वायर। तो ये 2 इसी तरह आ गया, मेगा प्लस मेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो मेरे पास आ गया -2, इसको s से ज़ाहिर कर देंगे।
इसी तरह बच्चों ये रूट्स का मजमूआ था। इसी तरह बच्चों बात करते हैं रूट्स का हासिले ज़रब। बच्चों रूट्स का हासिले ज़रब हमारे पास अल्फ़ा ज़रबे बीटा। बच्चों अल्फ़ा ज़रबे बीटा के बराबर अल्फ़ा हमारे पास 2 मेगा के बराबर है। इसी तरह बच्चों बीटा हमारे पास 2 मेगा स्क्वायर के बराबर है। 2 दूनी 4 मेगा की पावर क्यूब। तो आप लोगों को पता है मेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो कितना आंसर आ जाएगा 4। तो बच्चों अगर हमारे पास बच्चों रूट्स का हासिल ज़रब अल्फ़ा ज़रब बीटा के बराबर, अल्फ़ा हमारे पास 2 मेगा के बराबर है, बीटा हमारे पास 2 मेगा स्क्वायर के बराबर है। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया P। हमने बनानी है मसावात। मसावात का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। बच्चों ये 2 दर्जी मसावात बनाने का फार्मूला है। एक्स स्क्वायर हमारे पास इसी तरह आ गया, एस की वैल्यू हमारे पास -2 7 एक्स, इसी तरह पी हमारे पास 4 के बराबर है इक्वल टू 0। तो बच्चों ये एक्स स्क्वायर नफ़ी नफ़ी जमा का 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारे पास मसावात बनेगी एक्स का स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये था हमारे पास सवाल नंबर 3। बच्चों अगर मैंने चैप्टर नंबर 1 भी कंप्लीट करा दिया, उनकी मसाले भी करवा दी और उसकी मतफरक मश्क भी करवा दी है। इसी तरह बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 2 भी कंप्लीट कर दिया, इसकी तमाम मैंने एक्सरसाइज भी करवाई हैं और इनकी मसालें भी करवाई हैं और मैंने ये मुतफरक मशक भी करवा दी है। बच्चों मैंने ये 2 चैप्टर फुल कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को मसला बनता है, ऊपर मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ ज़रूर रब्ता करें, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाएगी। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।